उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव शक्ति के जागृत होने पर आपके साथ क्या घटित होता है, इस वीडियो में इसी बात को समझने का प्रयास किया गया है। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न शास्त्रों में वर्णित महापुरुषों की वाणियों के आधार पर अपने व्यावहारिक अनुभव को ही साझा करने का प्रयास करता हूँ। यदि ये टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो अपने शुभचिंतकों में शेयर करना मत भूलिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। वास्तव में जो पुरुष भगवान के दिव्य गुण, रहस्य और प्रभाव को यथार्थ रूप से जान लेता है, बल्कि यूं कहें कि जानना तो दूर रहा, संतों द्वारा सुनकर उस पर विश्वास कर लेता है, वह भगवान को छोड़कर किसी भी काल में मन, वाणी, शरीर से दूसरा काम नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की चौपाई में, उमा राम सुभाउ जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भाव नाना। यदि दरिद्र मनुष्य को कहीं पारस मिल जाए तो वो दूसरी ओर क्यों ताकेगा। एकमात्र भगवान ही परम तत्व हैं, भगवान ही सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान, सकल दिव्य गुणानिधान, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की निधि है, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप, आनंद कंद विग्रह है। और इतना सब होते हुए भी ये हमारे परम सुहृदय है। हमें गले लगाने के लिए सदा हाथ पसारे खड़े हमारी बाट देखा करते हैं। इस बात को जान लेने पर सकामी या अकामी, विषयी या मुमुक्षु, साधक या सिद्ध, कौन ऐसा पुरुष है जो भगवान को छोड़कर एक क्षणार्ध के लिए भी दूसरे को भजे। हम नहीं भजें, इसका कारण यही है कि हमने परमात्मा के प्रभाव को, सद्गुरु के प्रभाव को जाना नहीं है। सुना है तो उस पर विश्वास नहीं किया है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि विश्वास करो और निरंतर मन, वाणी, शरीर से केवल इन्हीं परम प्रियतम भगवान का भजन करो। मन से सारी चिंताओं को दूर कर दो, समस्त चिंतनों से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा शिशु मां की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही प्रभु के दास बनकर निश्चिंत हो जाओ। नारद जी आए कह रहे हैं कि जिसके रखवारे राम हैं, उसे किस बात की चिंता होनी चाहिए। सब कुछ छोड़कर, सबकी आशा त्याग कर, भगवान के सामने सबको तुच्छ मानकर, उस दिव्याति दिव्य मधुर सुधारस के सामने जगत के सारे रसों को फीका समझकर, इस सौंदर्य सार श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने जगत की समस्त रूप राशि को नगण्य मानकर इसके भजन में लग जाओ। चित्त को इसी को अर्पण कर दो, सब प्रकार से इसी पर निर्भर हो जाओ। मन से इसी का स्मरण करो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बुद्धि से इसी का विचार करो, वाणी से इसी का गुणानुवाद गाओ, कानों से इसी के गुण और लीलाओं को सुनो, जीभ से इसी के प्रसाद का रस लो, नासिका से इसी की गंध को सूंघो,
क्योंकि वह सर्वत्र वो परमात्मा ही है। शरीर से सर्वत्र इसी के स्पर्श का अनुभव करो। नेत्रों से इसी छवि धाम की छवि को सर्वत्र देखो। सकल सृष्टि में व्याप्त रहा भरपूर। हाथों से इसी की सेवा करो। तन मन धन सब इसी के अर्पण कर दो। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जब तक तुम जगत के पदार्थों को अपने मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक कभी निश्चिंत नहीं हो सकोगे। डर सताएगा। ये नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देंगे। इन पर से ममत्व और आसक्ति को हटा लो। ये जिनकी चीजें हैं उन्हें सौंप दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस जहां तुमने इनको भगवान को अर्पण किया कि वहीं निश्चिंत हो गई, बोझ से रहित हो गई। फिर न नाश का भय है, न अभाव की चिंता है, न कामना की जलन है। जहां निश्चिंत होकर भजन में लगे कि वहीं तुम्हें इस दिव्य आनंद माधुरी सौंदर्य सागर की झांकी बीच बीच में दिखने लगेगी। फिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा। ऐश्वर्य की ओर दृष्टि नहीं जाएगी। और कहीं ऐश्वर्य की कोई वासना अभी भी रह गई है तो समस्त ऐश्वर्य का खजाना प्रभु के परमात्मा के चरणों में ही तुम्हें मिल जाएगा। हमेशा सदगुरु के चरणों के साथ, संतों महापुरुषों के साथ हमेशा हर भाव में जुड़े रहो। इसलिए विषयाशक्ति रूपी व्यभिचार को त्याग कर उठते बैठते सोते जागते सर्वदा सब कार्यों में हमें पवित्र सत्ता के दर्शन करते हुए हानि लाभ और जन्म मरण की चिंता को छोड़कर निश्चिंत अनन्य चित्त से इस एकमात्र परमात्मा का ही भजन कीर्तन सत्संग सेवा सिमरन करना चाहिए। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है तो दिल से चैनल को लाइक शेयर और दिल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।